पूरे भारत में महादेव के काफ़ी सारे मंदिर हैं, लेकिन महादेव का एक ऐसा मंदिर जो 11,500 फीट की ऊंचाई पे बसा हुआ है और जहाँ पे महादेव के चेहरे की पूजा की जाती हो, ये मंदिर है रुद्रनाथ। इस यात्रा में मैंने ये चीज़ तो सीख ली थी कि भक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती और शक्ति हमेशा भक्ति में होती है। जो पंच केदारों में से एक माना जाता है। पंच केदारों में से सबसे मुश्किल ट्रैक रुद्रनाथ ट्रैक को माना जाता है, जो लगभग 28 किलोमीटर का है। और मैं इस ट्रैक को करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और महादेव से मिलने के लिए। तो मेरा सफ़र स्टार्ट होता है मेरे अपने शहर हल्द्वानी से। सुबह 5:30 बजे की बस पकड़ने के बाद मैं 14 घंटे के बाद पहुंचता हूं कर्णप्रयाग में। तो अगले दिन मैं निकल जाता हूं एक ऐसा ट्रैक करने के लिए जो काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में था। वो ट्रैक था रुद्रनाथ ट्रैक। रुद्रनाथ ट्रैक करने के लिए मैं पहुंचता हूं सगर गांव। सुबह 11 बजे के समय में मैं अपना ट्रैक स्टार्ट करता हूं सगर विलेज से। अगर मैं आपको मैप के जरिए बताऊं तो मैं निकलता हूं हल्द्वानी से नैनीताल, रानीखेत, चौकोटिया, गैरसैंण होते हुए कर्णप्रयाग पहुंचता हूं। ,500 से 600 मीटर चलने के बाद मैं धीरे धीरे नेचर से जुड़ने लगता हूँ। नेचर से मेरा कुछ अलग सा रिश्ता है जो इस ट्रैक में काफ़ी लंबा चलने वाला है। महाभारत के बाद पांडव अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए महादेव को टूटते टूटते केदार पहुँचते हैं। केदार यानी केदारनाथ। और वहाँ पे उनको महादेव एक गाय के रूप में दिखते हैं, क्योंकि महादेव उनसे बहुत ज़्यादा निराश थे। और उसी टाइम महादेव अपने असली रूप में आके पांडवों को उनके पापों से मुक्त कर देते हैं और श्री कृष्ण वहाँ पे प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण बोलते हैं महादेव को कि आपका जो चेहरे का पूजा होगी वो होगी आपकी रुद्रनाथ में। तो इसी के कारण ये पंच केदारों का निर्माण हुआ। पंच केदार यानी रुद्रनाथ, मदमहेश्वर, कल्पेश्वर, तुंगनाथ और केदारनाथ। इस पांचों जगह में महादेव के शरीर के अलग अलग हिस्सों की पूजा की जाती है। आपने सोचा था कि बारिश भी हो जाएगी, कुछ भी हो जाए, मैं जाना ही है। अभी ये है पुंग बुग्याल, जस्ट नीचे से आए थे। मैं ऐसे बात कर रहा था। पुंग बुग्याल लगभग कितना किलोमीटर है नीचे से? 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर है नीचे से सगर गांव से। हमने मैप में देखा मैंने कि कितना किलोमीटर बचा है यहाँ से। अभी 10-12 किलोमीटर है मंदिर और अभी टाइम हो रहा है 4 बजे। अब पता नहीं पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे। भैया भैया पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे? नहीं लग रहा है, देखते ट्राई करते हैं, अगर हो जाता है तो पहुँच लगा लेंगे, पहुँच जाएंगे। कैसा हो भैया? इतनी थकान आपको केदारनाथ जाने में लगी थी? हैं? ये केदारनाथ वाली नहीं है भाई, ये बहुत टफेस्ट ट्रैक है। केदारनाथ में आपको मिल जाएगा आराम से जाने के लिए। यहाँ पे रोड भी नहीं है, यहाँ पत्थर है और बड़े बड़े पत्थर के ऊपर आपको पैर रख के जाना है। पाँव वो हो जा रहे हैं, संभल के भी रखना है, पाँव पलट जा रहे हैं।
और अगर मोच आ गया तो यहाँ से आपको नीचे लेके जाने के लिए भी कोई नहीं है। तो वो आप देखते हुए आइए। तो ये देखो जैसे ये पढ़ रहे होंगे आप, रुका 2 मिनट पैक। ये देखो आगे पानी का स्रोत लगभग 3 किलोमीटर दूर पर है, मतलब पानी आनी भर देना है 3 किलोमीटर दूर है मतलब पानी का सोर्स। यहाँ अंधेरा होने वाला है, अभी तक हम पहुँचे नहीं। कौन सा बुग्याल है भैया वो? लोटी बुग्याल पहुँचने में अभी तक नहीं पहुँचे हम। अब बहुत थकान लग गई, लगभग 200 मीटर 300 मीटर चल रहे फिर बैठ जा रहे हैं। पहले हमें सभी चीज़ अच्छी लगने लगती है, लेकिन बाद में अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो हमें फिर परेशानी देती है। यही हुआ मेरे साथ, मैं भी परेशान होने लग गया था। बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया भाई, भैया को देखो वहाँ पे खड़े हैं। जब समय के साथ धीरे धीरे अंधेरा होने लग गया था तो मुझे डर लगने लग गया था। ये डर था जानवरों का। बट ऐसा कहाँ होता है, आप महादेव के सफ़र में जा रहे हो और आपको डर लगे। महादेव हमारे साथ पूरे सफ़र में हमारे साथ थे। नहीं हो पाएगा है भैया, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, अंधेरा बहुत हो चुका है, कुछ भी नहीं दिख रहा। टॉर्च की वजह से दिख रहे हैं हम पूरे अंधेरे में। थोड़ा डर भी लग रहा है कहीं तेंदुआ ना आ जाए करके ना। पूरा तेंदुआ भी आ जाएगा क्या पता कहीं से, कुछ भी भरोसा नहीं है। वैसे भैया जो बात कर रहे भाई, अभी हमको लगभग अभी टाइम हो रहा है भैया, कितना हो रहा है टाइम? अभी 9 बजने वाले हैं। रात में चलने के बाद हम पहुंचते हैं लोटी बुग्याल में, जहाँ पे हमको स्टे करना था और अगले दिन निकलना था। इनको देख के और शक्ति मिलती है हमको, और हम पहुंच गए। ये देखो भैया ये है नीचे, और ये हमारी कैंप साइट को ऊपर उजाला दिख रहा है, उधर से भैया आ रहे हैं। ठीक है चलते हैं अब। सुबह भैया ने हमको चाय पिलाई और हम निकल जाते हैं अपने लास्ट दिन का ट्रैक करने के लिए, रुद्रनाथ मंदिर के लिए। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा चढ़ाई होने वाली थी, 800 मीटर की चढ़ाई और 12 किलोमीटर का ये ट्रैक बचा था अभी, जो बिल्कुल भी आसान नहीं था। बेस्ट ट्रैक जो हमारे साथ गाइड होता है, यही हमको गाइड कर रहा है। और मैं फिर पहुंचता हूं पनार बुग्याल में, जो बहुत ज़्यादा सुंदर था। ऐसे बुग्याल बहुत कम ही आपको मिलते हैं देखने के लिए। ये बुग्याल लगभग 5 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ था। ये बुग्याल इतना बड़ा था कि हमको दिख भी नहीं रहा था कहाँ तक ये है करके। बुग्यालों में चलने के बाद मैं पहुंचता हूँ पितृधार पे, जो इस ट्रैक का सबसे हाईएस्ट पॉइंट था। पितृधार से आपको नंदा देवी, सुनंदा देवी वो आपको देखने के लिए मिलती है, लेकिन जब हम पहुँचे तो चारों तरफ फॉग लगा था। और मैं बढ़ जाता हूँ महादेव के दर्शन करने उनके मंदिर के लिए, वहाँ से रुद्रनाथ मंदिर के लिए, जो अभी भी हमारा 5 किलोमीटर का ट्रैक बाकी था। बट ये ट्रैक ढलान में था। हाँ सोए थे, बस आवाज़ आ रही थी बहुत तेज की। हाँ तो धीरे धीरे पितृधार से चलने के बाद हमको 8 किलोमीटर का एक बुग्याल दिखता है, जो पनार बुग्याल की तरह बिल्कुल सुंदर होता है। महादेव के ये पंच केदारों में से सबसे मुश्किल यात्रा हमारी पूरी होने वाली थी और हमको हमारा मंजिल दिखने लग गया था।
हमारा मंदिर रुद्रनाथ। अरे पता ही नहीं पता नहीं हम चले। अगर मैं बताऊं आपको ना, रुद्रनाथ का ट्रैक आपको करना है, किसी को भी करना है तो मेरे हिसाब से जो गूगल में बताया वो नहीं है फिक्स, मतलब एग्जैक्ट उतना किलोमीटर नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा है और बहुत चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा चढ़ाई। मैंने सोचा था मैं कल ही पहुंच जाऊंगा करके, बट जहाँ हमने स्टे करा वहीं हमको 9 बज गए थे, रुका मैं 9 बजे हम वहाँ पे पहुँचे। जुगाद सच है भी सच, नानक हो से भी। जब हम सब ने शाम के समय महादेव के सामने आरती की तो मेरा मन इतना खुश हो चुका था कि मैं महादेव को बस देखता ही जा रहा था। साथ में सभी लोगों ने इतनी श्रद्धा से महादेव की पूजा की, भक्ति करी, भजन गाए, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था। जहाँ पे हमारे बाबा जी जो महादेव के चेहरे को रोज ब्रह्म कमल से पूजते हैं, पूजा करते हैं, तो वो चीज़ें देख के एक अंदर से मेरे को बहुत खुशी लगी। सफ़र चाहे कितना भी मुश्किल भरा क्यों ना हो, महादेव को देखकर मेरी सभी मुश्किलें दूर हो चुकी थी। ये मेरा सफ़र था महादेव से उनके घर में मिलने का, रुद्रनाथ में मिलने का और महादेव के साथ बातचीत करने का और ये एक्सपीरियंस लेने का। लेकिन ये सफ़र मुझको हमेशा याद रहेगा, ये इसलिए क्योंकि शाम को सभी भक्तों ने जब महादेव के दर्शन किए, उनके चेहरे के दर्शन किए, जो हमको रास्ते में मुश्किलें उठानी पड़ी वो सब खत्म हो चुकी थी। जब हम महादेव के चेहरे के साथ बैठे थे, महादेव के साथ बैठे थे, तो हमको ऐसा लग रहा था कि महादेव हमसे बातें कर रहे हैं और मैं बस उनको देखा जा रहा था, महादेव के चेहरे को। है भी सच, नानक हो से भी सच। सोचे सोच न होवे